आज की क्लास में जानेंगे क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत, जो कि वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट वो लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका आंसर मध्य वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो बंगाल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बहुत वीवे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का अपने पिता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा कासू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाले? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा आंसर? 16 का आंसर हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, 16 का हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महोदय के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, सेन साहब के कार की क्या कीमत है? क्या कीमत है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7.5 मतलब 7,500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, जो कि बहुत विवेक क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बंदरघाट पटना में। ठीक है, गड़बड़ लिख दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, नलिनीलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो इनका नाम क्या था? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, दृष्टिकोण किन की रचना है? किन की रचना है? तो 24 के आंसर का नलिनीलोचन शर्मा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो 25 के आंसर क्या जाएगा? माता पिता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, शहंशाह की आंखों का तारा कौन है? कौन है? तो खोखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? किसने तोड़ा था? 28 के आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो विष के दांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, सीमा रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो 30 के आंसर क्या हो जाएगा? कासू की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? किसका है? सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, नलिनीलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 34 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो 35 का क्या हो जाएगा? गिरधर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि नलिनीलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, विष के दांत क्या है? तो कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आपको पहले ही बताया शुरू में। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 38 नंबर है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? 18 का मदन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? कौन है? तो क्या हो जाएगा? मदन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का क्या कारण था? तो 40 के आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू का खेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवे के जमानत में शामिल होने के लिए लड़क गया, यह हंस की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।